तो क्वेश्चन में आज आर.एस. अग्रवाल के हम आपको केवल यूनिक क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी हमें ऐसा लगता है कि बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपसे बनने लगे हैं। बस कुछ यूनिक क्वेश्चन ही करवाना है जो कई बार आपके डाउट में आते हैं। मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे जितने भी यूनिक क्वेश्चन है वो ना छोड़ें, ठीक है। सारे यूनिक क्वेश्चन को बता दें, फिर भी अगर आपको लगता है ये मुझसे नहीं बन रहा तो वो पूछ लीजिए। देखिए क्वेश्चन, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? यदि दोनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करें, अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? दस से पूजा गलत लग रहा है, ये भी कुछ क्या छोटी मोटी गलती हो रही है ऐसा लग रहा है। पूजा वो एमडीएस सिखाओ, क्या है एमडीएस? सर ये मैन, डेज, आवर्स और बटे में काम। बहुत बढ़िया, ये बटे में काम हमको सुनना था आप सभी से, ठीक है। हम मतलब जो फॉर्मूला पूछ रहे था वो यही पूछ रहे थे कि बटे में आप काम रखवाते हो कि नहीं रखवाते, ये पूछना था। वो अब पुराने जो रहता है उनको मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, 95% याद रहता है बच्चों को कि MDH/W, ठीक है, ये सबको याद रहता है कि बटे में हमेशा काम रखना। हम जब भी बोलते हैं तो इस पर फोकस जरूर करवाते हैं कि बच्चे यहाँ से मिस्टेक ना कर दें कि बटे में आपको MDH क्या है सर? ये एम का मतलब एक फॉर्मूला लगा, ऐसा बोलेगा ना आपसे कि इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे काम करते हैं तो इतनी बीड़ी बना देते हैं, इतनी सिगरेट जला देते हैं, इतना ये कर लेते हैं, इतनी टोकनी बना लेते हैं, इतनी टाइपिंग कर देते हैं, इतने पेज भर देते हैं, इतना खाना खा लेते हैं। तो जब भी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो क्या आएगा? MDH/W। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि 5/5 दिन में 5 झाड़ू बनाती हैं, 5 टाइपराइटर 5 दिन में 5 घंटे काम करें तो 500 पेज बना देंगे या 500 पेज छाप देंगे। तो ये इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना। जब भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे डायरेक्ट जब समझ में आ जाएगा वो तो आ ही जाएगा। जब वैसे क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कैसे समझ में आ रहा है? डायरेक्ट नहीं आ रहा है समझ में, तो हाँ भाई इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, 2-4 बार इसका रिवीजन चाहिए, सब बन जाएगा। MDH/W ये कॉन्सेप्ट है, जितने आदमी थे, जितने दिन थे, जितने घंटे कर रहे थे वो, और जितना भी काम कर रहे थे नीचे ये क्या करे, डेड का लगा 111 जो पहले दिया वो यहाँ जमा दो, फिर उसी का यहाँ पर क्या जमा हो जो दूसरा दिया है M2D2H2। अब बोलेगा उसी काम को 5 औरत 5 दिन में 8 घंटे काम करे तो कितना काम करेंगे, इस तरह से कुछ भी पूछेगा। तो यहाँ पर W2, तो ये बच्चों को याद रहता है, आप भी याद रखिएगा। जब इस तरह के 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बस सीखो कि MDH/W। MDH आपने मसाला सुना होगा लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। M का मतलब मैन, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, W का मतलब वर्क। समझ में आ रहा है? मैन, डेज और वर्क। सर कल को इफिशियंसी आ जाएगी तो कल को ये बोल देगा कि आदमी के काम करने की क्षमता औरत की 5 गुनी है, तो जो आ जाए दुनिया की चीजें सब ऊपर रखिएगा, नीचे आपको याद रखना है केवल काम रखना है। नीचे केवल काम रहेगा, नीचे केवल वर्क रहेगा, बाकी कुछ भी आ जाएगा कि वो मशीन उससे इतनी क्षमता है, इतनी 5 गुनी है, कुछ भी दे दे आपको यही करना है, सब ऊपर रखना है, नीचे केवल काम रखना है। मिश्र समानुपात खोल करके 5 क्वेश्चन हम वहां से करवा देंगे, क्लियर हो जाएगी एमडीएच का कॉन्सेप्ट। तो बाद में करवाएंगे लेकिन अभी पुराने वालों को ये याद करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे हनुमान जी अपने कॉन्सेप्ट भूल गए थे तो उनके पास उतनी शक्तियां, वही आपको याद दिलवा रहे कि ये शक्ति आपके पास भी थी, इसका यूज कर सकते थे। MDH/W। अब इसके बाद इसको मिटाते हैं, कपड़ा कहाँ गया भाई, ये ठीक है। अच्छा एक और भी तो था अच्छा वाला, ठीक है। MDH/W ये सबको याद रहेगा। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते थे बड़े आसानी से। क्वेश्चन में बोला है एक कार्य को, सॉरी नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ना है, एक किताब भी तो तिरछी रखी है, ठीक है। बोलता है
कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक ठीक। बी जिस कार्य को, कार्य नहीं मालूम ए, बी जिस कार्य को जितने, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, तो समय भी नहीं मालूम, उसको भी एक मान लिए। समय भी नहीं मालूम तो बी को मान लिए एक समय लेता होगा और एक कार्य करता होगा। जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा जमा। बी 1 घंटे ले रहा है या एक कार्य, जितना समय ले रहा है तो एक समय ले रहा है, कितना कार्य कर रहा है तो एक कार्य कर रहा है। ठीक है, जितने समय में करता है उसके क्या बोलता है 1/6 समय में। तो भाई समय तो ऊपर रहता, आपने सब सीखा है। MDH कॉन्सेप्ट में क्या सीखा है, जो रहेगा सब ऊपर, नीचे केवल काम। जो रहेगा सब ऊपर, नीचे केवल काम। एम मैन होगा ऊपर, डेज होगा ऊपर, घंटे होंगे ऊपर, इफिशिएंसी होगी ऊपर, नीचे केवल काम। तो बी आदमी 1 घंटे में एक काम करता है, जो ए आदमी है उसके इसके 1/6 समय, तो एक का 1/6 1/6। ठीक, इसके 1/6 में कितना काम करता है, आधा काम करता है। बस यही थी इस क्वेश्चन की जान और कुछ नहीं थी। बस यही वो क्वेश्चन की जान थी और कुछ नहीं है क्वेश्चन में लिखा पड़ा, सब आसान है, बस यही नहीं था। ठीक है, सीखे, आई होप सीख गए कि बी जितने समय में एक काम करता है, ए इसके द्वारा लिए गए समय से 1/6 समय में आधा काम करता है। तो देखो ये तो बुक में ट्विस्टेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन तो आपकी बुक का ट्विस्टेड क्वेश्चन था, लेकिन पेपर में ऐसे ट्विस्ट क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर बार वो 1/6 बोले, कल को कुछ भी दे सकता है। और साथ में जो बताना चाह रहे हैं वो करो, कल को ये बोल सकते हैं जो ए है वो बी के द्वारा लिए गए समय से बोलेगा, बी जितने समय में एक काम कर लेता है, ए उससे 1/6 कम समय में, क्या बोला 1/6 कम समय में, यहाँ पर बोला 1/6 समय में। पसीने पसीने देख रहे हो, अभी फेस धो ले थोड़ा चमकेंगे। यहाँ देखो, तो उसके 1/6 समय में, क्लियर हो रहा है। तो 1/6 समय में, 1/6 कम समय में तब क्या करेंगे, कौन दिख रहा है सबसे ऊपर, आकांक्षा। अगर ये बोला, अच्छा वो तो बीमार होगी, चलो कौन बोलेगा, सुप्रिया बोलो। अगर यहाँ बोल दिया होता कि उसके 1/6 कम समय में, तब क्या करती सुप्रिया, यहाँ पे कितना समय लेती, लिख दियो क्या है, कुछ और लिखा है, उत्तर लिखो, बोलो सुप्रिया भी नहीं बोल पाई। 5/6। 5/6 यहाँ पे रखिएगा, 5/6। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अभी बोला 1/6 समय में, तो 1/6 रखे। कल को ये बोला होता है 1/6 कम समय में, क्योंकि पेपर की तैयारी कर रहे हो आप, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सीखना आपको, पेपर की तैयारी लेकर चलना। ठीक है, तो 1/6 कम समय बोला होता तो 5/6 लिखते, फिर सेटिस्फाई कर देते इस पूरे को। अब करना है सॉल्व, तो आप सभी जानते हैं इसको, तो बी का बी रहेगा, ये सर 1/6 हो जाएगा, a/6 ये पलट जाता है सर, हालांकि होशियारी दिखाओ, यहीं से ही काट दो, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे वाला कट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है। पलट दोगे तो पलट देते हो तो नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, नीचे 2 था ऊपर, ऊपर 1 था नीचे, यहाँ पर 2 से काट देती, तो यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन में जो ए की क्षमता है वो कितनी, 1/3 आ जाएगी। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, पूछिए, मार्कर में इंक डालिए आप, बोलिए किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर नहीं हो तो बता देना, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, नो डाउट होना चाहिए सभी को। 1/3 का अनुपात आ गया, ये मतलब हर बार ना भूल ही जाते हैं हम, कितना लोग याद दिलाएंगे हमको, ठीक है, इस साइन को कम करना है। 1/3 का अनुपात आ गया। अगर हम आपसे बोलेंगे बी के काम करने की क्षमता, तो आप बोलिएगा 1, ए के काम करने की क्षमता तो आप बोलिएगा 3। अब तो क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है भाई, दाएं हाथ को परेशान भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम सम नहीं है, बस समझाने में दम थी और कॉन्सेप्ट को समझने में दम थी, उसके बाद क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब क्वेश्चन ने बोला है इफिशिएंसी निकालना, लिए टाइम एंड वर्क में 2 ही चीज सिखाए हैं, टाइम पता करो, इफिशिएंसी मालूम करो, टोटल वर्क मालूम करो, 2 ही चीज बोले, मेन वही फोकस होना चाहिए। इफिशिएंसी मालूम कर लिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन ने बोला है वो जमा दो। बोलता है यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में, अब बता दो जल्दी से सही उत्तर, कभी भी गलत उत्तर बताओगे, सही उत्तर बताओ अब। 40। दो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना, बी का 40 दिन, 40 दिन, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। बोलता है दोनों मिलकर, ये कहाँ से चमक रहा है, हाँ ऐसे रहेंगे तो चमक बंद होगी, कहाँ से चमक रही समझ में नहीं आ रही, अरे यहाँ से तो नहीं चमक रहा, नहीं क्या पता कहाँ से, तब बंद कर दी कहीं समझ नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर करते हैं, तो दोनों मिलकर का क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर जिस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, उस काम को ए अकेला या बी अकेला, बी अकेला पूछा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये है
तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों मिलकर 4 की क्षमता से, 3 और 1 4 की क्षमता से 10 दिन में जो काम हो रहा है, बी की क्षमता 1 है, कितने दिन में होगा? 40 दिन में। सोचो, ये क्वेश्चन तुमसे बनने वाला क्वेश्चन नहीं था। ये क्वेश्चन इतने आसान है कि आप लोगों से एक ही बार में बनेंगे। हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, और वही तो नहीं होनी चाहिए। कर दी सबने? बहुत बढ़िया। तुम तो सब रिवीजन करी होगी, फटाफट बन जाएगा। ऐसे कैसे विश्वास करने की दूसरा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा? मतलब देना तब पता चलेगा आपको। ठीक, 40 दिन सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। अब एक और बहुत प्यारा सा दूसरा क्वेश्चन देते हैं। बोलो, किसी को डाउट तो पूछ लेना। सर हाँ बोलो। सर अगर बिना एमडीएच के करेंगे तो ए की क्षमता 1 और बी की 12 लेंगे क्या? तो लेकिन उससे आंसर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 1/आधा काम 1/6 की उससे। हाँ, कैसे कर रहे हो पूजा? वो तो बताओ कि कर कैसे रहे हो, क्या मानकर आप मैंने क्या ए अप्रोच और करें? बी, A/B मतलब A इक्वल टू 1/12 बी किया, ए इज इक्वल टू क्योंकि 1/12। आधा काम 1/6 की स्पीड से। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, आपने बी का क्या माना है? बी का काम माना है एक काम एक समय में ना, ये माने हो ना? क्या माने होगे? कुछ तो माने होगे, उसको बेस कभी ना वो किया होगी। मैंने A को 1 माना है और B को 12 माना है, क्योंकि 1/6 काम और मतलब आधा काम 1/6 समय में। तो ये मानकर चलो कि बी जो है ना, तो बी को कुछ आधार मानो ना, तभी तो काम बनेगा। अब आप बोले कि बी को 12, तो फिर 12 जो 12 क्या मान रहे हो? 12 काम मान रहे हो कि समय मान रहे हो? ये बताओ हमको। बी को क्या मान रहे हो आप? मतलब बी का काम काम कितना मान रहे हो, टाइम कितना मान रहे हो? ये मान लो कि बी जो है ना 12 काम कर रहा होगा 12 घंटे में, ये मान लो। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप ऐसा मान लो कि बी का सर हम अपने मन से मान लेते हैं 12 काम, बिल्कुल सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बी का हमने मान लिया सर 12 काम कर रहा होगा 12 घंटे में, ये मान लो चलेगा। बी 12 काम 12 घंटे में कर रहा है। फिर ए ने ए का, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मानना जो उनसे कट जाए, जो दिए गए नंबर है ना उनसे कट जाए, फ्रैक्शन से कट जाए। ऐसा कोई नंबर माना करो जो दिए गए फ्रैक्शन से कट जाए। तो बी 12 काम 12 घंटे में कर रही है मान लिया, और इसी के रिस्पेक्ट पे ए बनाने को बोल रहा है, तो ए का बना लो। ए का क्या बोल रहा है कि उसके उतना ही काम, ऐसा ही बोला है ना, उतना ही काम कि उससे आधा काम, क्या बोला है? क्या बोला है पूजा? A पूजा की उसके आवाज एक अभी तक नहीं आ रही। समय में आधा काम करता है। हाँ, लिखा है उसके 1/6 समय में, इसका समय लिखा 12 घंटे, इसका 1/6 समय मतलब 2 घंटे। ये क्या करता है? 2 घंटे में वो आधा करता है काम कितना करता है। काम? आधा काम करता है। ओहो, आधा काम, तो काम कितना था? हाँ, ये 12 काम था, 6 काम, ये हो गया। तो भी यहाँ से अपन को फिर इफिशिएंसी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे अपन कंसीडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये इससे बच सकते हो अगर ये जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन एक्शन ना समझ में आता है तो, क्योंकि हम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते ना कितना टाइम में क्या है, कुछ मानेंगे तभी कर पाएंगे। कुछ आप मानोगे, बेस को आधार को मानोगे, तभी ऐसे जल्दी कर पाओगे, वरना फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज हो जाएगी, फंसने वाली चीज हो जाएगी। बाकी अगर आप इसे बेस मान लोगे ना तब बढ़िया है। और वरना जब भी इस तरह के कभी भी ट्विस्ट क्वेश्चन आए कि इतना काम उसके अपेक्षा इतने समय में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ट्विस्ट आ सकते एग्जाम में, और अप्रोच कितनी भी करो फंस सकते हो। तो इससे बेस्ट ये रहेगा कि सबसे बढ़िया तरीका ढूंढ लो, सबसे बढ़िया तरीका ढूंढ लो कि अब एग्जामिनर आपको कैसे भी फंसाने की कोशिश करे, सब बढ़िया। मान लो कल को आपके सामने ये आ जाए कि ए अब 2/5 समय में, ए 2/5 समय में 3/3 काम कर लेता है, जबकि ए उसके 3/4 समय में या 1/4 समय में 5/6 ही काम कर पाएगा। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन दे देगा तो ऐसे मानना आना ना बड़ा दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो वो इतना बेस्ट तरीका है, आप इसको ही फुलफिल करिएगा। लेकिन जो आपका मानने वाला तरीका था हमने उसके बेस पर समझा, ऐसा मान लो। ऐसा मानने के बाद अभी भी कुछ इफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आप एक ही बार में नहीं समझ पाओगे, तो फिर इसको जमाने की कोशिश करो, क्योंकि एक ही बार में तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। तो सर इसको हम जमाने की कोशिश क्या कर बता लेते हैं, रहा कौन है सा सर? जमा? समझ हाँ में नहीं बोलो, आ कोई रहा। कुछ बोल। मदर, तो ये क्या बताया सर? 12 दिन 12 दिन क्या? नहीं तुमने मान लिए हो, ऐसा कोई नहीं। ये 12 और ये पूछ रहे हो डब्ल्यू की कुछ और पूछ रहे हो? सर ये क्या, यही पूछ रहा था मैं। बी ए 12 days
15 days क्या? ये आपने अपने मन से मान लिया है, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है कि जो ए है ना पहले वाले से 1/6 समय में काम करता है और 1/6 काम करता है आधे समय में। तो अब हमें ऐसा कोई नंबर मानना है जो 1/6 और 2 से कट जाए। हमें क्या नंबर मानना है जो 1/6 और 2 से कट जाए। तो आप चाहते तो 6 मान लेते, आप चाहे तो 12 मान लेते, 24 मान लेते। अपने मन से बी को मान लिए, अपने मन से आपने बी को मान लिया कि बी 12 काम करता है 12 घंटे में, ताकि अब जो नेक्स्ट लाइन है वो कट पिट जाएगी। बोला है ए आधा काम, तो 12 काम का आधा 6 काम आधा समय में, तो 12 घंटे आधा समय नहीं 1/6 समय में, तो 12 का 1/6 2 घंटे में। ऐसे करके इजी बना सकते हो। ये कर दिए। इसको बनाने के बाद भी कुछ नहीं कर लोगे, इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा एकदम से। आपको वही स्टेप उठानी पड़ेगी, एमडीएच मेथड। एमडीएच मेथड उठाओगे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग को। और हमारा प्रेफरेंस है, ये मत करिए, इसी प्रेफरेंस पर आ जाइए। इस पे आप हर एक ट्विस्टेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो कि भी 2/3 काम 3/5 समय में, जबकि ए 3/4 समय में 3/5 काम कर देता है। इस तरह का जो क्वेश्चन ट्विस्ट वाला आएगा ये बहुत काम करेगा एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी ये मानना आने में ये वाला मानना तो इजी पड़ेगा, वरना फ्रैक्शन एक्शन में मानोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो मत मानना। क्लियर हो रहा है? एग्जाम में वही चीज ना आपको सीखनी है जो सबसे सरल आएगी। ठीक है, मिटा दे इस क्वेश्चन को, बोलिए मिटा देना। ठीक, मिटा देना। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं एक सरल क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, अभी एक सरल क्वेश्चन आपको देते हैं, फिर उसके बाद फिर कठिन पर, कठिन का मतलब थोड़े ट्विस्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। अभी एक इजी क्वेश्चन आपके सामने, एक इजी क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। 4 घंटे, ए अकेले किसी काम को 4 घंटे में, बी सी मिलकर 3 घंटे में, ए तथा सी मिलकर 2 घंटे में। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए इजी क्वेश्चन प्रेजेंट किया गया है। जल्दी से बता दीजिए ये पूरा, ये कितने दिन में। 12 दिन। 12 दिन सर। 12 दिन, बहुत बढ़िया। अगर दिन है तो दिन, घंटे तो घंटे। सभी का आना चाहिए, सभी देख लो, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सर ये क्या ले लाएं अब? अतः एव, मतलब अतः एव, अतः इस कार्य को इस तरह से, अतएव वह किसी कार्य को ठीक है, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया। एक बार फिर भी पढ़ दे रहे हैं कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। अतः ए
वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? और ये पिछला वाला क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन को मैक्सिमम लोगों ने किया होगा जिन्होंने भी टाइम एंड वर्क सीखा है। 12 दिन बिल्कुल सही उत्तर है पिछले वाले का। जितेंद्र ने इस वाले का उत्तर दिया है 30 दिन। देख लेते हैं, इसी का उत्तर दिया। चलो, जिनसे ये बन गया है बाकी सब इस पर ध्यान दीजिए, और जिनसे नहीं बना है इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? ये तो फिर हम करवाएंगे भी आपको बाद में। चलो यहाँ देखो, बाकी लोग सब यहाँ सीख लो। ए बी सी वही काम सर जो आप हमेशा सिखाते हो, एलसीएम। एलसीएम हमने ले लिया, 12 आया। इसके काम करने की क्षमता 3, इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 6। सर यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कि ए की क्षमता 3 आ गई है, हमें हमेशा काम क्षमता से काम रहता है, तो क्षमता 3 आ गई है, ठीक है? इस 3 को समझिए कि ए जहां क्षमता से काम करोगे 3 होगी। ए की क्षमता 3 है, यहाँ भी ए की क्षमता 3 और ए से मिलकर 6 है। ए की क्षमता यहाँ 3 है, यहाँ भी ए की क्षमता 3 और सी की क्षमता भी 3। 3 और 3 6 नहीं हो जाएगा? ए की क्षमता 3 है, यहाँ ए की क्षमता 3 और सी की क्षमता 3, तभी ना 3 और 3 6 हो जाएगा। क्लिक हो रहा है? हो रहा है। फिर यहाँ पर भी सी की क्षमता 3 होगी, ये 4 है। बी और सी दोनों की क्षमता 4 है, अब सी की क्षमता 3 आपको पता चल रही है, तो बी की क्षमता कितनी? 1, तभी ना 4 हो पाएगा। इस तरह से आपके लिए चुटकियों का प्रश्न था, तभी काफी लोगों ने क्वेश्चन को देखते साथ उत्तर बता दिया। क्यों? उन्हें फटाफट इफिशिएंसी अप्रोच करनी। ए की इफिशिएंसी 3, यहाँ ए था, इसकी इफिशिएंसी 3 है, तो सी की इफिशिएंसी 3 होगी, तभी 6 बनेगा। जब सी की 3 मालूम चल गई तो बी की कितनी रखूंगी? 4 बन जाए, 1 रख लिया, हो गया। अब जब बी के कार्य करने की क्षमता आपको पता चल गई है, जब बी की काम करने की क्षमता आपको 1 मालूम चल गई है, अब आप सबका दिन निकाल सकते हो। तो बी की क्षमता 1 है, बी को कितना टाइम लगेगा? तो 12 काम 1 की क्षमता से 12 दिन लगेंगे। 12 काम 1 की क्षमता से 12 दिन लगेंगे, ये आपका राइट आंसर है, बन जाएगा। सेहल और दाहिया शायद सही बोल रहे हैं, इनका उत्तर शायद तो सही है। 12 घंटे हाँ, ये वाला सही आ है। गया। 12 घंटे है, घंटे दिए थे तो घंटे है भाई, इतना हो दिमाग आप लोगों के पास आने लगा है कि अगर सर घंटे दिए थे तो घंटे और दिन दिए थे तो दिन, जो भी है। वो कल पहले वाले का उत्तर है। अभी वाले का करो भाई, बाकी लोग। सेहल और दाहिया का उत्तर शायद सही है। करो। सर हाँ बोलिए। सर, ये 60 दिन कम में पूरा कर सकता है कि 60 दिन में काम पूरा कर सकता है? 60 दिन कम, ये हम ठीक ठीक। किया हुआ है। लाइट तो सर आते हैं। सॉल्व करें क्या सर? यहाँ पर आपने एक बार ज्यादा ज्ञान देकर फंसाए हो फ्री में, ठीक है? एक बार हमने आपको ज्यादा ज्ञान दे दिया, अगर उस बच्चे ने ज्यादा ज्ञान का यूज किया हो शायद वो भी सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो दाहिया इसमें ज्यादा ज्ञान का प्रयोग करना था कि नहीं सर? जो आपने बताया थी कि वही माना करो, उसी को मानकर आया है। सर रेशियो माने थे, फिर कार्य क्षमता का 3 है, फिर उसका दिन का निकला है जो भी रहा सर 1 3, 2 दिन का यहाँ 2 यूनिट हो रहा है। बात एक और लेना है, तो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक का मतलब 4 मत ले लेना, 3 ही लेना है। टाइम एंड वर्क सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? 3 लिए, फिर उसके बाद तो चुटकियों का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा।
चुटकियों का क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। आप रेशो से करना चाहते हो, रेशो से सिखा दे रहे हैं, जो अपन सीखे, जो हमने कहा ये सबसे सरल तरीका, वैसे कर लो वैसे कर लो। बोलता है ये क्षमता का रेशो सर, इफिशिएंसी का रेशो है, ये इफिशिएंसी का रेशो है। तो हम जमाएंगे कि दोनों मिलकर ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बी ए की तुलना में 60 दिन कम काम में करता। ओ सर ये तो थोड़ा सा वैसे हो जाएगा, इसको सर रेशो से कर दे, इजी पड़ेगा। हाँ कर दीजिए रेशो से, ठीक है, आप रेशो से कर दीजिए, ज्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन समझ रहे हो, रेशो से कर दो इजी पड़ेगा। कैसे? वरना पहले दिन निकालना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। सर इफिशिएंसी का रेशो 3:1 है, हम यहाँ से डेज का रेशो बना दे, 1:3 आ जाएगा। इफिशिएंसी का रेशो 3:1 है, हम यहाँ से डेज का रेशो बना दे, 1:3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करके देखेंगे, क्योंकि इनका अंतर दिया है, 60 दिन कम बोला है। तो बताइए बी जो है वो 3 दिन लेता है, जो ए है वो 1 दिन लेता है। ए बी से कितना दिन कम ले रहा है? 2 दिन कम ले रहा है, रेशो में 2 दिन कम ले रहा है, जो कितने के बराबर है? 60 दिन कम के बराबर है। तो एक कितने के बराबर आएगा? 30 दिन के बराबर आएगा। तो ये जो एक है जी, ओके, यहाँ पर देखिए समझिए कि जो 2 है वो 60 के बराबर था, तो एक 30 के बराबर है। इसका मतलब ये 30 दिन में कर रहा है, और ये 30 किया 90 दिन में कर रहा है। तो ए और बी के दिन जब जो सरल लगे तब लगा दो। अलग अलग से तो नहीं, बहुत सारे डेज का अंतर। हाँ रुकिएगा, अभी 2 60 के बराबर था, एक 30 दिन के बराबर हुआ, 1:30 दिन के बराबर है। ए कितने दिन ले रहा है? 1, तो 30 दिन। बी कितना ले रहा है? तो 3 90 दिन। आपसे बोला है दोनों मिलकर फटाक से कर दो, जब ए और बी के दिन पता है तो फटाक से कर दो, 30 × 90 डिवाइड बाय दोनों को जोड़ दो, 120। फटाफट काट दो। ठीक है, 3 से 4 बार में, 10 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 नाम 45/2। ऐसे कर दो फटाक से करना हो तो। ए का दिन भी आपको पता चल गया, बी का भी दिन पता चल गया, दोनों को मिलाकर कराना। एलसीएम एलसीएम कौन ले बच्चों की तरह, ये किए हैं, फिर एलसीएम भी ले, फटाक से कर दिए। 2 व्यक्ति जब भी रहता है a × b अपॉन में a + b कर देते, खट से खत्म, समय बचाता है पेपर में आपका। ठीक है, a × b अपॉन में a + b, और कुछ याद भी नहीं करना, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाओगे, पता है कि एलसीएम लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर दो, वरना आपका एलसीएम लेना तो एलसीएम लगा दें। अभी रुको ना सर हाँ बोलो, पूछो। 45, ठीक है, मैंने केवल 45 का एक और का उत्तर। हाँ मदन तुम बोलो, क्या नहीं समझ में आया? ये रेशो वाला तुम रेगुलर वीडियो देखे हो? हाँ सर वीडियो में देखें। प्रॉपर अच्छी तरह से देखा करो, जब एकदम माइंड अच्छा रहे ना तभी रिकॉर्डेड देखना। रिकॉर्डेड भी ऐसे नहीं देखना कि नहीं अब कहीं कल ना आ जाए। तो जब माइंड एकदम फ्रेश फील करे, पढ़ने का मन करे, तब रिकॉर्ड भी देखा करो। चलो ठीक है, यहाँ पर समझो ताकि उसको अच्छा है। ये जो 2 होगा ना यहाँ पर, इफिशिएंसी का रेशो 3:1 है। इतना क्लियर है मदन की नहीं? ये बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर। इफिशिएंसी के रेशो को पलट देते हैं, 2 जब रहता है तो डेज का रेशो बन जाता है। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये भी क्लियर है कि इफिशिएंसी के रेशो को पलट दीजिए, डेज का रेशो बन जाता है। ये इफिशिएंसी का रेशो था, इसको पलट दिए, ये डेज का रेशो बन गया। अगर हम रेशो में पूछेंगे कि ए कितने दिन ले रहा है तो तुम बोलोगे 1 दिन। रेशो में पूछेंगे बी कितने दिन ले रहा है तो तुम बोलोगे 3 दिन। ठीक ना? अच्छा, रेशो में जब हम पूछेंगे कि बताओ कौन कितने दिन कम ले रहा है तो तुम बोलोगे कि सर जो ए है ना वो 1 दिन, बी 3 दिन। मतलब ए 2 दिन कम ले रहा है, जो ए है वो 2 दिन कम ले रहा है रेशो में। लेकिन वास्तव में बोला है कि जो आता है ए वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर रहा है। यहाँ पर लाइन पड़े हैं कि जो ए है वो 3 गुना है, इसीलिए बी की तुलना में 60 दिन कम में ले रहा है। यहाँ तो हाँ कम सर, 2 दिन ले रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है 60 दिन। वही 2 को 60 के बराबर कर दिए, एक 30 दिन निकाल दिए। ये वाला एक 30 दिन हो गया, ये 3 90 दिन हो गया। ए का दिन 30, बी का दिन 90, दोनों से काम करा दिए, हो गया। ठीक है, ए का दिन वही, दोनों का एलसीएम लेकर के a × b अपॉन में a + b, जब 2 व्यक्तियों से करवाना होगा तो फट से वही कर दो। वरना ए का दिन पता है कितने? 30 दिन। बी का दिन पता है कितना? 90 दिन। और निकाल दो सब चीज। क्योंकि सर रेशो कर रहे थे तो उसको भी रेशो में बता दो ना, काहे ये बता रहे हो और काहे वो बता रहे हो, तो वैसे वो करना ज्यादा आसान पड़ेगा। लेकिन हमारा कहना है जब रेशो ही सीखे हो तो देखो, रेशो ही सीखो तो समझो। ठीक है, जब रेशो ही सिखाए हो सर
तो रेशियो का एक और कॉन्सेप्ट तो आपने सिखाया हो ना, कौन सा वाला, वो भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो जो 2 है वो कितने के बराबर है? 60 दिन के बराबर है। जो 2 है वो 60 दिन। आपको मालूम है कि ए और 3 इन दोनों से मिलकर करवाएंगे तो कौन बोलेगा? किससे पूछ ले? पूजा से पूछ लेते। हाँ पूजा बताओ, रेशियो में अगर दोनों से मिलकर कराना है तो कितने दिन में करेंगे? एक दिन में वो कर रहा है, वो 3 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन? है कि भी नहीं है पूजा? हो सकता है प्रॉब्लम जा रही हो वीडियो में तो होगी भी नहीं। आकांक्षा, दाहिया, जितेंद्र, मोनू, सर सेहल, 3/4 में करेगा ना? हाँ बताओ मदन, क्या बोल रहे हो? 3/4 दिन में करेंगे दोनों। तो याद है बा, मतलब देखे हो तुमने? ठीक है, तो उसकी पूजा में लगता कोई प्रॉब्लम होगी वरना बता देती। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं क्या कहती चीजें हैं कि इन दोनों का जो गैप है 2 का है वो 60 दिन के बराबर है। दोनों से मिलकर करवाना है सर, तो मिलकर आपने सिखाए थे 3/4 आएगा। कैसे आएगा मालूम है? इसका मतलब 2:60 के बराबर है, तो 1:30 दिन के बराबर। दोनों मिलकर करेंगे तो 3/4 अनुपात। तो इसको 3/4 बनाना है, 3/4 का गुणा, इसमें भी 3/4 का गुणा कर दो, तो सॉल्व कर दो। 2 से काट दिए 15 या 45/2। ये हमने केवल करा दिया रेशो का ही कॉन्सेप्ट। ये केवल रेशो का कॉन्सेप्ट सीखा, रेशो के कॉन्सेप्ट पे करा दिया कि 1:30 दिन के बराबर, 3/4 में 3/4 का गुणा कर दिए, 45/2 दिन। एलसीएम से बता दी, सबसे बता दी। ठीक है, कर सकते हो ना? और भी तरीका बताना है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस इतना ही सही है। ठीक है, वरना बताना है तो एक और बता देते हैं। कौन सा? कि देखो, क्या पता था आपको? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात मालूम है कितना? 3:1 बोलता है कि जो ए है बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो यहाँ जमाएंगे, कैसे जमाएंगे वो समझो, कैसे जमाएंगे। जो ए है बी की तुलना, बी न जाने कितने दिन ले रहा है, लिखेंगे बी न जाने कितने दिन ले रहा है, बी न जाने कितने दिन ले रहा है। जो ए है उससे 60 दिन कम ले रहा है, लो जमा दिए। बी न जाने कितने दिन ले रहा है, जो ए है वो उससे 60 दिन कम ले रहा है, तो जमा दिए। बी के काम करने की क्षमता 1 एक्स दिन में करता है, ए के काम करने की क्षमता 3 एक्स - 60 दिन में करता है। यहाँ गुणा कर देंगे 3x - 180 और बराबर में x। इस x को इधर घटा देंगे, 2x बराबर में 180, x बराबर में 90 दिन। जो हो गया x बराबर में 90 दिन, मतलब b के दिन आ गए 90। मान लीजिए जो अपन ने इफिशिएंसी वाला सीखे थे वो कॉन्सेप्ट है। a और b की क्षमता 3 की, a न जाने कितने दिन, b न जाने, तो बोलता है b का मतलब नहीं पता है दिन, लेकिन जो a है वो b से 60 दिन कम लेता है। जमा दिए, इफिशिएंसी पुट किए, x का मान 90 आ गया, मतलब b का दिन 90 आ गया। अब जमा देंगे कि b जिस काम को 90 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। जमा दिए, b जिस काम को 90 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। b की क्षमता 1 है, 90 दिन में करता है। ए और बी दोनों की क्षमता 40 है, कितने दिन में करेंगे? काट दिए। ओह कुछ गलत, 40 थोड़ी ना, 4 में 4 दिन में करता है। तो क्या हो जाएगा? 90 कम 90, 90/4, ठीक ना, हो जाएगा 45/2। आ रहा है ना समझ में? आप सब तरीके से कर सकते हो, पहली बार है इसलिए सारा बता दिए। चलो देखो, पूछो, कोई डाउट है तो किसी में भी, चाहे इस वाले मेथड में डाउट हो, चाहे इसमें डाउट हो, किसी में भी हो पूछ लो। और सब क्लियर हो तो अच्छी बात है, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कराए दूसरा? बोलिए। हाँ सर करा दीजिए, हो गया क्लियर। अब इससे और ट्विस्ट क्वेश्चन देंगे। हो गया, सभी को क्लियर है ना? किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए। इधर कहाँ वाली लाइन जब क्लियर सर नहीं है? क्लियर। हाँ ठीक, चलो देखो आप क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन लिखा है ए प्लस बी 12 दिन। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन। ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 16 दिन में। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, पहले इस पर ए ने 5 दिन तक कार्य किया, फिर बी ने
फिर बी ने 7 दिन तक, अब तो लगता है क्वेश्चन ही रट जाएगा क्या। ए तथा बी मिलकर 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 16 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। पहले ए ने इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन तक कार्य किया तथा शेष कार्य यस सर, दिख रहा है क्लियर। ओके बन जाएगा कि नहीं। यही वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं। सर 2 मिनट दीजिए ना सर। जो केवल प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है, उसको ही ज्यादा क्लियर होगा। जिस क्वेश्चन को देखा होगा उसको। टूट नहीं रहा सर समीकरण। क्या बोल रहे हो? समीकरण टूट नहीं रहा। सर 24 दिन। बहुत बढ़िया। अब कैसे करना है वो भी पूछा जाएगा, इसलिए तैयार रहना। हाँ सर 24 दिन। दाहिया था कि मदन? दीपक था सर। कितने दिन आ रहा है? 24 दिन। सेहल भी बोली 24। पूजा पहले समझाए कि 24 कैसे आएगा। 24 ही सर आएगा। देखिए, ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 16, तो एलसीएम 48, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब जो ए है वो 5 दिन में करता है, बी 7 दिन में और सी 13 दिन में, तो 5A प्लस 7B प्लस 13C इक्वल टू 48 टोटल वर्क। बहुत बढ़िया। फिर अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी दी है तो इनको तोड़ लेंगे, तो 5A प्लस 5B कर देंगे तो 5 बाहर निकल आएगा। बिल्कुल सही, आप दिमाग लगा दिए। ये केवल वही बच्चा कर पाएगा जो इसे ब्रेक करेगा, अदरवाइज सब फंस जाते हैं। ठीक है, फंस जाते हैं कि आखिर माने कैसे, सी की एफिशिएंसी निकाले कहाँ से। देखिए कई लोग लॉजिक मार देते हैं, तुक्का में उनका सही हो जाता है, उनकी बात अलग करते हैं। चलिए समझाएं कि कैसे कैसे तुक्का करके लोग मारते हैं और कैसे कैसे करना है। बिल्कुल सही किया है, काफी लोगों ने ऐसा ही किया होगा। जिसने भी ऐसा किया वो बिल्कुल सटीक किया है, और जिन्होंने अप्रोच किया वो सब गलत हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो समझो। कई लोगों के उत्तर अप्रोच करने पर आ जाते हैं। कैसे अप्रोच करने पर समझो। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में। सर टोटल काम 48 आपने मान लिया। चमक तो नहीं रहा बोर्ड? नहीं चमक रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद चमकेगा। ठीक है, 48 दिन। ए की इफिशिएंसी कितनी, तो आप बोलोगे 4 की, बी की 1 और इन दोनों की 3 की। ए और बी दोनों की 4 की, बी और सी दोनों की 3 की। सर आप कहते रहे मान लो और ये कर लो वो कर लो, तो इसमें क्या मान नहीं सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो। मानो भाई ए और बी की इफिशिएंसी को मानो, बस एक ही कंडीशन मानना होगा तभी कर पाओगे, वरना ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन मानते हैं। ए और बी को सर मान लेते हैं, ए के काम करने की क्षमता 1 और बी की 3। नहीं नहीं सर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? सामने वाला पूछेगा तो बोलना कि अगर बी की 3 मान लोगे तो सी की 0 मानना पड़ेगा, तभी ना 3 हो पाएगा। नहीं तो फिर तो सर ये गलत मान लो, ये नहीं मानो, ये मत मानो वरना गलत हो जाएगा। अच्छा ये मान लिया क्या, 3 और 1। सर ये मान लो, तो एक की क्षमता मान लेते हैं यहाँ पर 1, और सी की क्षमता कितनी मानेंगे, 2 सर। कई लोग ये अप्रोच करते हैं, वो तरीका भी आपको हम सिखा दें। ठीक ना? क्या कि सर ए को 3 मान लिए, बी को 1 मान लिए, ए को मान लिए। सुन, ओहो तुमने तो सही माने भाई। मान लो ये मदनमा ने ऐसा माना कि सर हमने ना, मेरा दिमाग ये चला, मैंने ये मान लिया, गलत तो नहीं किया। बिल्कुल सही कियो भाई, बिल्कुल सही कियो, कोई गलती नहीं, तभी ना फुलफिल हो रहा है। सही कियो, लेकिन उसने किस अप्रोच से किया हमें क्या मालूम। अच्छा कोई और भी अप्रोच है मतलब? हाँ हो सकती है। तो अब आया दाहिया, बोलता है सर ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको 2 मान लो, इसको 2 मान लो। 2 और 2 4, बढ़िया है।
जब इसको 2 माने तो इसको 2 मानो, इसको 1 मानो। ओहो, दाहिया का भी सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो दोनों के सही हो गए हैं। ये पहले वाली अप्रोच भी सही है, दूसरी वाली अप्रोच भी सही है, मतलब इसी 2 अप्रोच में से कोई एक सही है। इन्हीं 2 अप्रोच में से कोई एक सही है, क्योंकि 2 हो गई है इसीलिए विवाद हो गया। अब कोई ना कोई एक तो गलती करने वाला है। जिसकी पहले वाली चली वो सही है तो सही हो जाएगा, जिसकी दूसरी वाली चली होगी वो सही है तो सही हो जाएगा, वरना कोई गलत हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा तरीका करे जो 100% सही होगा? ये तो गलत होने वाली चीज हो गई ना। आखिर ऐसा कौन सा तरीका करे जो 100% सही होगा? तो मिटा दें इन बातों को, मिटा दें इन बातों को। क्लियर है? इन बातों को मिटा दीजिए, इन बातों को मिटा दीजिए। 3 2 5 मिटा दीजिए, 1 3 2 सब मिटा दीजिए। मिटा दिए। आपने कहा हमने मिटा दिया भाई कि सर अब देखिए 2 कंडीशन हो रही है तो फिर तो गलत हो जाएगा, हमारा या उसका, किसी का भी गलत हो जाएगा। इसीलिए वो कंडीशन पर हम नहीं फंसेंगे, अप्रोच नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी हमने बता दिया कोई एक अप्रोच उसमें से सही। ठीक है, चलो अब आओ, अप्रोच करने में अगर फंस रहे हो तो फिर दिक्कत है भाई। 2 एक से ज्यादा अप्रोच हो रही मतलब कहीं गलत कर सकते हो, निश्चित गलत है। तो ऐसी कोई चीज बताओ जिससे सब सही हो जाए। तो हम कहेंगे अच्छा बताओ a प्लस बी का योग बताओ कितनी है क्षमता? तो बोलोगे उसकी तो 4 है, कुछ भी कर लो उसकी तो 4 ही आएगी। a और b दोनों की क्षमता मिलाकर 4 है, चाहे कुछ भी कर लो इफिशिएंसी 4 होगी। तो a और b दोनों की इफिशिएंसी 4 होगी, कुछ भी हो जाए। b और c दोनों की इफिशिएंसी 3 है, कुछ भी हो जाए। भले a की नहीं बता पाएंगे, b की नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमें फिक्स मालूम है a b की 4, b c की 3। इसको नहीं कोई गलत कर सकता आपका सही। अब सर इसको कैसे जमाएं? तो जैसा बोला है वैसा तो लिखो। बोलता है पहले ए ने 5 दिन तक काम किया, जैसा बोला वैसे जमाए। पहले ए ने 5 दिन तक काम किया, जैसा बोला वैसे जमाए। फिर बी ने 7 दिन तक काम किया तो ये बी का जमाए। पहले ए ने 5 दिन तक काम किया तो ए का जमाए। फिर बी ने 7 दिन तक काम किया तो बी का जमाए। फिर सी ने 13 दिन तक काम किया तो काम करे। तो बोला है ना, शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। और काम कितना था? इस तरह से काम समाप्त हो गया ना। ए ने 5 दिन तक किया, फिर बी ने 7 दिन तक किया, फिर सी ने 13 दिन तक में शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त कर दिया। तो काम था कितना? तो काम था 48। काम कितना था? 48। अच्छा, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। ठीक है, ये सब जब ज्यादा दिमाग हो जाता है ना तो बड़ा विवाद हो जाता है कि क्वेश्चन को ये चीज और करना था, वरना फिर हम तो ये भी समझ लेंगे। ठीक है ना, अभी तो आ गया दिमाग में, लेकिन नहीं बताएंगे कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए नहीं बताएंगे। ठीक है, मतलब फिर भी बता देते जो हमारा कंफ्यूजन आ रहा है, हम आपको भी कंफ्यूज करके, क्योंकि जब ये कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं ना आपके तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो देखो क्योंकि कई बार ना शब्दों का खेल होता है। टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन एक बच्चे ने लाया स्टूडेंट, तो ये टाइम एंड वर्क तो एक फनी, मतलब इतना मस्त है ना टाइम एंड वर्क, जब करोगे और समझ के करोगे तो मजा आ जाता है। तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला था कि पहले 16 आदमी और 16 औरत लगी थी। लिखा था कि 16 आदमी 16 औरत 24 दिन तक काम करती हैं, या 12 दिन तक, कुछ भी, हमको नहीं याद है। फिर शेष काम करने के लिए कुछ और आदमी आ जाते हैं। शेष काम को करने के लिए कितने आदमी, नहीं, शेष काम को करने के लिए कितने आदमी लगाए जाए कि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए। क्वेश्चन क्या था? फिर से सुनो। 16 आदमी 16 औरत 24 दिन, कुछ तो हमको याद नहीं आ रहा वो डाटा क्या था, बस इतना पता था कि 16 आदमी 16 औरत 10 दिन 12 दिन तक कार्य करती हैं। फिर शेष कार्य को करने हेतु लिखा था, शेष कार्य करने हेतु कितने आदमी लगाए जाएं ताकि कार्य 2 दिन में पूरा हो जाए, या 2 दिन में कार्य करने हेतु कितने आदमी की आवश्यकता होगी, ऐसा बोला था। 2 दिन में करने हेतु मतलब वो क्या भेज देंगे, वो क्वेश्चन आपको भेज देंगे ताकि डाउट दूर हो जाएगा आपका। तो अब बच्चा यहाँ पर दोनों तरीका तो सोच सकता है ना, तो वो ऑप्शन में ही नहीं देगा, डोंट वरी, क्योंकि ये सोच तो सकता है। ये बता दें हम आपको कि वो आपके ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि गलत हो जाएगा। मतलब अगर वो मानोगे, उसमें लिखा था कि कितने आदमी लगाए जाए कि कार्य 2 दिन में हो जाए। अब वो निकाल रहा, उसका गलत उत्तर आ रहा, हमको भेज रहे हैं, और हम भी जल्दीबाजी में देख रहे हैं हाँ सब तो सही जमाया है। तो जब हमारे पास लेकर आया करवाया तो फिर हमने कहा ओ थोड़ा ध्यान से पढ़े होते, तो फिर बोले सर भेजे तो थे आपको, तो हमने कहा हम भी जल्दीबाजी में पढ़ लिए होंगे, चलो फिर ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने ध्यान दिया ही नहीं होगा उस चीज को, और हमको लगता है सब सही जमाए होंगे, तो हम इतना गौर ही नहीं करते, हम पढ़ेंगे और लगेगा सही जमाए। ठीक है, और फिर जब देखेंगे अरे आंसर नहीं आ रहा, गलत हो गया है, तो फिर ध्यान देंगे अच्छा यहाँ पर ये गलती है। अच्छा, हमको विश्वास रहता है कि तुम लोग 1-2 बार तो अच्छे से पढ़ ही ना होगे। ठीक है, चलो यहाँ फिर और जल्दीबाजी में हम बता देते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि 16 आदमी 16 औरत 12 दिन तक काम करती है, शेष कार्य को करने हेतु कितने आदमियों को नियुक्त किया जाए।
शायद कई लोग समझ रहे हो कि क्या समझाना चाहते हैं। तो आदमी नियुक्त करना है तो उसने केवल एक्शन किया और उसने भी सही किया, कोई गलती नहीं किया, लेकिन उसको ये बात थोड़ा सा क्योंकि उत्तर नहीं आया उससे, तो हमने कहा उत्तर नहीं आया तो मतलब समझ लो क्वेश्चन नहीं ये बनाया था। यही चीज हम आपके में डेवलप करवाना चाहते हैं। आप खुद समझ जाओ कि अगर इससे उत्तर नहीं आया तो उसने ये ना किया हो, क्योंकि क्वेश्चन जैसा बोला है उस हिसाब से तो केवल आदमी ही लगेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला है कि शेष कार्य को करने हेतु शेष कार्य को 2 दिन में करने हेतु कितने आदमी लगाए जाए। तो आप ऐसे ही ना करोगे, कोई गलती थोड़ी ना कर रहे हो, तो उसका उत्तर गलत आ रहा था। ठीक है, फिर हमने कहा ओह सुनो यहाँ पर उसने बोला है कितने आदमी लगाए जाए, औरत को निकालने को बोला है उसने बोला है कितने आदमी लगाए जाए, औरत को निकालने को बोला है नहीं बोला है, समझ रहे हो। औरत को निकालने को नहीं बोला है तो पहले इससे कि नहीं आया, एक बार इससे ट्राई करो कि कितने आदमी नहीं मालूम, औरत तो तुमको मालूम है ना 16 की 16 लगी है, औरत को कहाँ निकाले हो, तो उसने ये जमाया तो उत्तर आ गया है। तो अब ये सर आपको कैसे पता कि ये जमा देना है, तो भाई हमने बताया ना एक्सपीरियंस, हमें मालूम है कि हो सकता है या तो वो ये पूछा होगा या तो वो ये पूछा होगा। तो इस बात को अपने आप में ट्रेन कर लो, इस बात को अपने आप में सेट करो कि मान लो अगर उसने ये नहीं पूछा तो भाई क्वेश्चन तो उसने ठीक है ऑप्शन में नहीं हो, उसका उत्तर ऑप्शन में ही नहीं था तो ठीक है, लेकिन उसको ऐसा कुछ लिखना चाहिए मतलब कितने आदमी, और लेकिन हो जाता है कई बार ऐसे 2-4 शब्द तो फंसाने वाले देगा ना, या 2-4 क्वेश्चन ऐसे देगा कि फंसो, नहीं तो आप एकदम ही सफेद सफेद सब सही सही लिख देगा तो दिक्कत होगी। वो चाहता रहा कि आप ऐसा करो, गलत करो, फंस जाओ, या तो उसी में कंफ्यूज हो जाओ, वरना एक स्टेप ये भी उठाओ, ऑप्शन में अगर ये देता तब गलत था, ऑप्शन में ये भी इसका भी उत्तर होता है इसका भी उत्तर होता तो भाई को गलत है, फिर तो क्वेश्चन गलत है, तो फिर एरर हो जाएगा, फिर अब देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर दोनों के उत्तर ऑप्शन में होते, क्योंकि उसने क्वेश्चन में केवल इतना बोला था शेष कार्य को 2 दिन में करने हेतु कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, उस हिसाब से तो ये सही था, लेकिन इसका उत्तर ही ऑप्शन में नहीं था। इसका मतलब आपको दिमाग यूज करना है, उसने आदमी बोला है कितने आदमियों की आवश्यकता है, इसका मतलब औरत तो उतने की उतनी, औरत को थोड़ी ना भगाना है, तो 16 औरत को 16 औरत रहने दो, आदमियों का एक्स हुआ। क्लियर है दोनों में डाउट? ये डाउट जो हमने आपके अंदर पैदा की और उसको दूर किए, क्लियर है कि नहीं है? बोलो आकांक्षा, सबसे पहले तुम ही हो, कोई कमेंट कर दो। क्लियर है जो डाउट पैदा किए हमने, कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो केवल यहाँ अगर बोला होता कि 2 दिन में करने हेतु तो केवल आदमियों की आवश्यकता, केवल आदमी से करवाना है, तब तो यही 100% श्योर था। अगर ये बोला होता कि शेष कार्य को केवल आदमियों द्वारा करवाना है 2 दिन में, तब बिल्कुल ये सत्य था, 100% सत्य था, इसी को उत्तर सही। लेकिन केवल उसने ये कहा था कि कितने आदमी लगाए जाएं, औरत का कोई जिक्र नहीं किया था, और आदमी में भी केवल नहीं लगाया था, इसका मतलब औरत भी काम कर सकती है, समझ रहे हो, इसीलिए हुआ। आकांक्षा क्लियर? दाहिया, जितेंद्र, मोनू, सुप्रिया, दीपक, मदन, सेहल, पूछो कोई डाउट है जो लाइन में क्लियर करवाने की। हाँ बोलो सर। उसमें आपने बताया ना उसका अप्रोच करेंगे तो 2-1 लेना है कि 2-2 लेना है, कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, तो परफेक्ट वाला कैसे लेने के लिए बताया आपने? अभी बताया नहीं, वो बता रहे थे, उसके पहले हमको एक और विवाद याद आ गया कि ऐसे में भी बच्चे फंसते हैं, उसको भी क्लियर कर दिए। वो यहाँ पर ये जमाए अभी, इसके बाद अभी बताएं। परफेक्ट ले नहीं पाओगे, परफेक्ट निकालोगे, परफेक्ट वहां पर अप्रोच नहीं कर पाओगे, यहाँ से निकालोगे, कैसे निकालोगे वो बता रहे। तो ये जो डाउट करवा रहे थे क्लियर है, ये दूसरे क्वेश्चन का डाउट था, ये क्लियर है, टाइम एंड वर्क का ये कर दे देंगे, आज भेज देंगे। जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप पे याद दिला देना सर, ये वाला क्वेश्चन भेज तो भेज देंगे, ठीक है। उसमें ये भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे, ये कैसे पता चला आपको ये मानना है, तो बताया एक्सपीरियंस से, जब इसका उत्तर नहीं आया तो ये उत्तर हो गया, ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में होता तो ये भी सही था, केवल आदमी बोला होता तो यही सही था, ठीक है ना। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन भेज देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ढूंढना पड़ेगा अब उसके चैट पे जाकर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब आ गया, तो हम यहाँ पर हमारे माइंड में ये डाउट आया, इस क्वेश्चन में ये लिखा है पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, हालांकि पहले का मतलब क्या होगा कि पहले तुम काम करो फिर तुम काम करो, तो इससे क्लियर हो जा रहा है, ठीक ना, इससे यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। अगर ये बोला होता कि 5 दिन ए ने कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया, मतलब ये चीजें कई बार आपको प्रश्नों को समझकर भावनाओं को समझना है, ठीक है, प्रश्नों को, क्योंकि कई लोग ये ना समझ बैठे कि ए ने काम किया फिर बी आया तो ए थोड़ी ना छोड़ कर देगा, उसने लिखा है कि पहले तुम काम करो फिर तुम काम करो फिर तुम काम करो, इसका मतलब यही ना होता है कि पहले तुम काम करो और फिर तुम काम करो, तो इसका मतलब पहले वाला छोड़ दिया होगा। आई ना बात, कई बार हमें खुद से समझना होता है प्रश्नों को कि वो क्या बोल रहे हैं। उसने बोला है पहले इस पर ए ने कार्य किया 5 दिन,
अब कोई और बच्चा रहेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा A सर ने काम तक भी किया, तो बोला है 5 दिन तक कार्य किया, तो उससे तो स्पष्ट है ना कि वो सिर्फ 5 दिन ही किया। तक नहीं बोला, हमने लिखवा दिए क्या? तक तक नहीं बोला इसमें, हाँ सर। हमने लिखवा दिया है 5 दिन तक, हमने लिखवा दिए हैं मैंने तो 5 लिखा है सर कि पहले इस पर ए ने 5 दिन तक कार्य किया। तुम तो भावनाओं पे देख लेते, समझ जाते प्रश्न की भावना। बाकी इसमें जो लिखा वो हम पढ़ रहे हैं और इससे डाउट पैदा कर रहे हैं कि पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। क्वेश्चन ये लिखा है पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये भावनाएं समझने लगते हैं, प्रश्नों को करने लगते हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है ऐसे करना है। वरना कई बच्चे रहेंगे, क्योंकि तक होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी कि पहले 5 दिन तक ए ने काम किया, तक का मतलब भाई वहां तक किया फिर भग गया होगा, छोड़ दिया होगा। तो बिल्कुल वही बात समझ रहे हो कि ए ने 5 दिन तक, फिर तक मतलब समझ जाते हैं, एक्सपीरियंस होगा। बाकी वहां तक कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा कि पहले ए ने 5 दिन, फिर बी ने 7 दिन, फिर सी ने 13 दिन। समझ गए कि यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, बिना उसके तक बताए भी फिर भी अपन समझ गए यही क्वेश्चन बोला, बाकी लिखा नहीं। ठीक, बुक उठाना देख लेना। तो हो गया सर, समझ गए, इतना समझ जाएंगे। और क्या बता रहे थे, हाँ कि बात को ऐसे भी समझ सकते कि पहले तुम काम करो फिर तुम काम करो, इसका मतलब पहले वाला जो काम कर रहा है वो छोड़ देता है फिर दोबारा ना करेगा, पहले वो फिर तुम करो फिर तुम करो, ऐसा तो हो गया। समझ जाओगे धीरे धीरे एक्चुअल में क्वेश्चन की। वरना हम एक उसको स्टेटमेंट को अगर वो देखें गौर से तो वहां पे डाउट पैदा होता है बच्चों के, तो वही सब चीजें दूर करें। बन जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि पहले ए ने 5 दिन तक काम किया, फिर बी ने 7 दिन तक कार्य किया, फिर सी ने 13 दिन तक कार्य किया तथा लिखा है तथा शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो इन्हें जितना भी काम किया 5 दिन तक वो, बी आएगा 7 दिन तक करेगा वो, और सी जो आएगा 13 दिन में काम करेगा वो, और काम समाप्त हो गया। समाप्त हो गया, कितना काम था? 48। मतलब इन लोग सब मिल माल करके 48 काम कर दिए। अब सर ए की क्षमता तो पता ही नहीं है, क्या करोगे? बी की क्षमता पता ही नहीं, सी की क्षमता पता ही नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तो हम कोशिश ये करें, क्योंकि मान रहे थे तो 2 अप्रोच आ रही थी, उसमें से एक गलत है पक्का, तो अब कैसे करें? हम अप्रोच तो कर नहीं सकते। तो ऐसा कोई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई जुगाड़ लगाना, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही करे। पहले तो पेपरों में यही एजेट आ जाता था, यही वाला डिक्टो फेस हो जाता था, लेकिन अब आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर बदल सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं। तो आप ये ध्यान देना कि पहले वाले के पास कितना है? 5A है, तो ऐसा कुछ करो कि ये भी 5B बन जाए, ऐसा कुछ करो 5B, ताकि 5 को कॉमन निकालोगे, A प्लस B की क्षमता 4 रख दोगे, तो ये 5A को 5A रहने देना, 7B को ऐसा कुछ तोड़ दो कि 5B आ जाए। तो सर 7B को हम ऐसा लिख दे 5B प्लस 2B। हम तो मैथ्स में कुछ बदले भी नहीं और बहुत कुछ कर भी दिए। 5B और 2B दोनों को जोड़ेंगे 7B हो जाएगा और अपना काम भी बन गया। ठीक है, 13। अब देखो ये तो बन गया एक जोड़ा, A और B का जोड़ा बन जाएगा, 5 निकाल देंगे और वैल्यू चेंज नहीं हुई है, सबके सब बराबर है। ठीक, अब सर 2B बच गया, ऐसा कुछ करो कि C छूट जाए, B 2B है 2C हो जाए। क्या करोगे जल्दी से बोल दो, इतना तो एक्सपीरियंस होगा। ये सर B 2B है, क्या करें C के साथ? तो सर 13C है, इसको 2C लिख दो और फिर 11C कर दो और बराबर में 48 कर दो, तो ये B और C का भी जोड़ा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, 5 निकल आएगा बाहर, A B का जोड़ा, और दोनों की क्षमता मालूम है। यहाँ से 2 निकल आएगा बाहर, B C का जोड़ा, क्षमता मालूम है, सी की क्षमता नहीं मालूम, 48। ए बी की क्षमता 4, 4 पंजे 20 कर देना डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। ए बी की क्षमता 4, 4 पंजे 20। बी सी की क्षमता कितनी? बी और सी की क्षमता 3, 3 दूनी 6। बी और सी की क्षमता 3, 3 दूनी 6, प्लस सी की क्षमता नहीं मालूम सर, उसी के लिए जितनी मेहनत की 48। 26 को 48 से घटाएंगे 22 बचेगा, 11C बराबर में 22, 11 से काट देंगे, C बराबर में। मतलब जिसने C की क्षमता को 2 माना था वो बिल्कुल सही किया था। जिसने C की क्षमता को 2 माना था, वो पहला वाला बंदा हो चाहे दूसरा वाला, उसने सही अप्रोच किया था, क्योंकि हमने सॉल्व किया तो C की क्षमता 2 निकल के आ रही है। C की काम करने की क्षमता 2 निकल कर आ रही है। क्वेश्चन आपसे हमेशा C का ही पूछा करता है, लेकिन हम तो आपसे अगर A का भी पूछ लें, क्योंकि C की क्षमता 2 है, हम आपसे A की क्षमता पूछ लें, हम आपसे B की क्षमता पूछ लें, अब आप सबकी क्षमता परफेक्ट बता सकते हो। अब आप सबकी क्षमता परफेक्ट बता सकते हो, बोलिए बता सकते हो कि नहीं? A की C की क्षमता 2 आ गई, C की क्षमता 2, C से बोलेगा कितना टाइम लगेगा, नहीं बता दोगे। इसका पूछेगा टाइम, नहीं बता दोगे। इसका पूछेगा टाइम, नहीं बता दोगे। सबका बता दोगे, बोलो।
सी की क्षमता 2 है, पूरा काम 48 है, 48 काम 2 की क्षमता से 24 दिन लगेगा। ए की क्षमता कैसे निकाले? सी की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ देखो सी की एफिशिएंसी 2, बी की कितनी रखें कि 3 हो जाए? सी की एफिशिएंसी 2, बी की कितनी रखें कि 3 हो जाए? बी की सर 1 रखना पड़ेगा, बी की क्षमता 1 रखना पड़ेगा तभी ना 3 होगा, तो 2 और 1 3, तो बी की क्षमता 1, और जब बी की 1 क्षमता है तो ए की कितनी रखना पड़ेगा? 3, दो सबकी क्षमता आ गई, सबकी क्षमता आ गई तो सबके दिन भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ए का 16 बिल्कुल सही बोल रही हूँ, और बी का 48 बिल्कुल सही बोल रही हूँ। चलो बिल्कुल सही दिन आपके आ गए, बहुत बढ़िया। अब मैथ्स को विराम देते हैं।